सभी का अंशुरुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इकोनॉमी के जनक एडम स्मिथ कहाँ के निवासी हैं, स्कॉटलैंड के। इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। दूसरी बुक है इनकी वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमी को दो भागों में बांटा गया है, एक है मैक्रो इकोनॉमी और एक माइक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमी या व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी में किसी एक व्यक्ति को एक उत्पादक या एक उपभोक्ता होता है, ठीक है, एक व्यक्ति को महत्व दिया गया। जबकि माइक्रो इकोनॉमी में समाज को महत्व दिया गया, मतलब कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है और इसका समग्र अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, लिख लेते हैं। इकोनॉमी के जनक है एडम स्मिथ। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड। एडम स्मिथ की दो बुक हैं। एक है हमारी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। इनकी दूसरी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमी को दो भागों में बांटा हुआ है। इकोनॉमी दो भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा है? एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमी। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक है माइक्रो। ठीक है, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी में किसी एक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। इसमें एक ही उत्पादक होता है और एक ही उपभोक्ता होता है। ठीक है, इसमें महत्व की बात करें, महत्व व्यक्ति को दिया जाता है। व्यक्ति को दिया जाता है। जबकि इसमें महत्व, जो माइक्रो में महत्व की बात करें, इसमें महत्व दिया जाता है समाज को। यह ऐसे देख लें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। समग्र अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1929 से 1936 में। वैश्विक महामंदी का दौर आ गया, तो उसमें इकोनॉमी गिर गई। ठीक है, देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1936 के बीच में क्या हुआ? वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। ठीक है, इसको उबारा किसने? इसको
जेएम कीनेस ये कहाँ के हैं? ये हैं हमारे ब्रिटेन के। ब्रिटेन, ठीक है। जेएम कीनेस को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता। किसको कहा जाता? जेएम कीनेस को, मैक्रो का। तो व्यष्टि लिख लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। इनकी दो बुक हैं। कौन कौन सी बुक है इनकी? एक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बुक है इनकी इंटरेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच दोस्तों।